6% ग्रोथ रेट का मतलब कि वेल्थ क्रिएशन हो रही थी। इंडस्ट्री 17 साल के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी बेहतरीन। तो उस दौर में गवर्नमेंट को गिराया बदनीयती के ऊपर, साजिश के तहत। जनरल बाजवा ने, अब तो हमने सारी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें पता चल गया कि उसने कब से प्लान कर रहा था। अभी तो हुसैन हक्कानी की जो रेवलेशंस आए हैं कि उन्होंने कैसे उसको हायर किया, ये तो हमारी गवर्नमेंट गिराने से कोई 8-9 महीने पहले उसे हायर कर लिया था। ये सारी अपनी एक्सटेंशन के लिए गेम हुई थी। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये जब बदनीयती के ऊपर इन्होंने उन लोगों को ऊपर आके बिठा दिया जो पाकिस्तान के बड़े बड़े 30 सालों में साबित हो रहे थे कि इन्होंने बड़े बड़े मुजरिम पेशा लोग हैं, तो ये समझ रहे थे, ये मिसकैलकुलेशन ही हुई कि ये जो अवाम है ये तो भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, जिधर हम इनको मोड़ेंगे उधर चले जाएंगे, और अगर नहीं वो आएंगे तो डंडे मार के इनको उधर कर देंगे। और उससे क्या हुआ कि जब पब्लिक निकली, इन्होंने कहा जी ये तो बबल है, ये अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये फिर भूल जाएंगे सब कुछ। वो पब्लिक ज्यादा साथ खड़ी होना शुरू हो गई, और ज्यादा वो इलेक्शन, जब बाय इलेक्शन हुए, पब्लिक ने फिर बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट भी अगर इन पीडीएम पार्टीज के साथ है तो पब्लिक उनके अगेंस्ट निकल के उनको शिकस्त दी। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये भी साबित हो गया कि 2018 इलेक्शन में हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया था, तो ये वाज़ेह हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट तो वाज़ेह तौर पर उनके साथ खड़ी थी, और उसके बावजूद 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत जाते। लेकिन बदकिस्मती से मैं अब क्या कहूं कि मुझे तो इस सोच की नहीं समझ आ रही। पता है कि ये फेल भी हो गए हैं, इकोनॉमी भी बैठ गई है, मुल्क भी नीचे चला गया है, यानी लोगों की उम्मीद ही खत्म होती जा रही है कि 9 लोग बेचारे मुल्क छोड़ के चले गए हैं, प्रोफेशनल्स। यानी कभी इस तरह की जुल्म नहीं किया गया पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर जो हमारे पे कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह हम एक्सेप्ट कर जाएं इन चोरों को। खान साहब, एक्सटेंशन तो आप तो ये भी बाजवा साहब ही कह चुके हैं, जनरल बाजवा, कि आपने तो उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर कर दी थी, इफ इट वाज जस्ट अबाउट एक्सटेंशन। और फिर अगर एक्सटेंशन की बात थी तो फिर अमेरिका का रोल कहाँ चला गया? पहले तो ये चीज झूठ है कि लाइफ टाइम आपने नहीं की। हमने तो इनको कहा था कि मेरी मीटिंग इनसे इक़्तिदार छोड़ने के बाद 2 मीटिंग्स हुई थी, उसका सिर्फ मकसद ये था कि आप इलेक्शंस करवा दें। और मैं उनको कह रहा था कि इलेक्शंस के बगैर आपके पास रास्ता ही कोई नहीं है। जिस तरह मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, मैं तब भी कह रहा हूं, अब भी यही कह रहा हूं कि सिवाय इलेक्शंस के आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जब मेरी गवर्नमेंट जब इन्होंने लोगों को खरीद के हमारे लोटे की और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे एलाइज को दूसरी तरफ भेज दिया, तो मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, और तब यही बेंच बैठा, सो मोटो एक्शन लिया गया, 12 बजे अदालतें खुली और उन्होंने हमारा जो इलेक्शन था उसको रद्द कर दिया। हालांकि मेरे ख्याल में कि अवाम बेस्ट, एक जमहूरियत में अवाम को फैसला करने था, वो नहीं हुआ। तो अब ये आयरनी है कि वही जब सो मोटो एक्शन इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं तो ये सारे खड़े हो गए हैं, ये जो पीडीएम। लेकिन वो उससे पहले जनरल बाजवा को इलेक्शंस के लिए, क्योंकि फ्लड्स आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आगे चला जाए, तो हमने कहा इलेक्शंस के लिए एक्सटेंशन। और एक दफा उससे पहले भी मैंने, जब मुझे पता चला कि साजिश कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आप साजिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि शहबाज शरीफ ने इनको ऑफर कर दिया एक्सटेंशन की। तो मैंने कहा अगर वो एक्सटेंशन दे रहे तो हम भी आपको दे देते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, आपकी इकॉनमी नहीं संभलेगी। वो मैंने शौकत तरीन को भी भेजा समझाने के लिए कि मुल्क के हालात, हमने इतनी मुश्किल से इकॉनमी को संभाला हुआ था, क्योंकि ये तो बैंकरप्ट इकॉनमी छोड़ के गए थे ना। फिर 2 साल कोविड-19 का, उसकी तबाही में थी। उसके बावजूद जब इकॉनमी इतनी तेजी ऊपर जा रही थी, ये भी किया शौकत तरीन भी, कि अगर आप इस वक्त इकॉनमी को डिस्टेबलाइज अगर किया, इनसे संभलेगी नहीं, और वही हुआ।